जेपीएससी जेएसएससी के मामले में जिस प्रकार से सड़क में भी हमारे आंदोलनकारी भाई लगे हुए हैं, क्योंकि ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई उपज हुई पार्टी है। सारे लोग आज लगभग सैकड़ों लोग हमारे पार्टी का दामन थमे, क्योंकि सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी का जो उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि झारखंड में झारखंड हित के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को किस प्रकार से झारखंड के 26 वर्ष होने के बावजूद भी अभी तक हक और अधिकार नहीं मिला, उसी हक और अधिकार को दिलाने के लिए पार्टी निरंतर संघर्ष कर रही है। जेएलकेएम पार्टी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं, रोड का भी ये का भी, जितना फुटबॉल ग्राउंड का सब में साथ दिए हैं, गांव का माइस विचार था उसमें भी साथ दिए हैं। देख रहे हैं निरंतर ये अपना प्रयास कर रही है कि जो कोई भी मुआवजा का बात हो, कोई भी मजदूर के हित की बात हो, तो अग्रसर में कौन आता है? जेएलकेएम पार्टी आता है। तो इसी विचारधारा से प्रेरित होकर युवाओं ने सोचा कि हम लोग को जेएलकेएम पार्टी को हाथ से हाथ बढ़ा के चलना है और इस पार्टी के विचारधारा को जनहित के लिए हर उद्देश्य में इसको समाज में फैलाना है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने अपने संगठनात्मक विस्तार को गति देते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजनगर प्रखंड के सोसोमली प्रोजेक्ट हाई स्कूल के समीप स्थित दुर्गा मंडप में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी शामिल हुए। उन्होंने नव सदस्यों को माला पहनाकर और पार्टी का अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा, झामुमो सहित अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े युवाओं ने जेएलकेएम की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के अनुसार केंदमुंडी गांव से लगभग 3 दर्जन, बिदरी गांव से करीब 2 दर्जन तथा भुइया, नाचना, टांगर जोड़ा सहित कई गांवों के युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। वहीं केंदमुंडी पंचायत के पूर्व मुखिया देवराज मुर्मू और वार्ड सदस्य लक्ष्मी रानी भगत भी पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम मार्डी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं का पार्टी से जुड़ना इस बात का संकेत है कि जनता एक मजबूत और जनहितैषी राजनीतिक विकल्प चाहती है। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करते हुए युवाओं के रोजगार, किसानों के हित और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहकर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजनगर प्रखंड के केंदमुंडी पंचायत के सोसोमली के प्रोजेक्ट स्कूल भवन के समीप है, जहां एक मैदान में आज जेएलकेएम का कार्यकर्ता सम्मेलन सदस्यता ग्रहण एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में आज देखने को मिला कि बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग हैं वो आज जेएलकेएम का पार्टी का दामन थाम लिए। कई विभिन्न दलों के भी जो नेतागण थे, युवा थे, वो भी आज जेएलकेएम का दामन थाम लिए। ऐसा आज यहाँ पर जो देखने को मिला वो शायद ही पहले ऐसा देखने को मिला होगा, क्योंकि छोटा सा केवल एक टेंट लगाकर इस तरह कार्यक्रम किया और इसमें करीब 50 से 60 की संख्या में युवा यहाँ जो जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जेएलकेएम पार्टी और मजबूती के साथ इस झारखंड में, इस सरायकेला विधानसभा में खड़ा होगी। देखते हैं आज युवाओं ने भी जिस प्रकार कहा कि हमने इस पार्टी के नीति और सिद्धांतों को देखकर आज पार्टी में का दामन थामा है, क्योंकि इनके हैं जहाँ भी कहीं कोई मजदूर या आम जनता की बात होती है, कोई परेशानी में होती है, तो सबसे पहले जेएलकेएम पार्टी के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं खड़ा होते हैं। तो यही सब देखकर आज कई युवाओं ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की। और सब तो फिलहाल अभी आज जो बड़ी संख्या में युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की, अब देखते हैं कि अब पार्टी कितना हद तक आगे जाएगी क्या, लेकिन जेएलकेएम पार्टी अब जो है कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूती दिख रही है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोल्हान समाचार लाइव, राजनगर। आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा। और बिल्कुल ये आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है, चूँकि इतने सारे लोग, आज लगभग सैकड़ों लोग हमारे पार्टी का दामन थमे, क्योंकि सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पार्टी
का जो सिद्धांत है, पार्टी का जो उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि झारखंड में झारखंड हित के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को किस प्रकार से झारखंड के 26 वर्ष होने के बावजूद भी अभी तक हक और अधिकार नहीं मिला, उसी हक और अधिकार को दिलाने के लिए पार्टी निरंतर संघर्ष कर रही है। आज आप देखेंगे चाहे जेपीएससी जेएसएससी के मामले में जिस प्रकार से सड़क में भी हमारे आंदोलनकारी भाई लगे हुए हैं, क्योंकि ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई उपज हुई पार्टी है। हमने भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन या तमाम तरह की 60-40 आंदोलन हो, सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हमारे जितने भी साथी सब ने सहयोग किया था। आज इसी के बदौलत आज जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन हुआ तो एकमात्र उद्देश्य कि झारखंड में यहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार नियोजन मिले, यहाँ के लोगों को उन जल जंगल ज़मीन की रक्षा हो सके, यहाँ के लोगों के जो भी मूलभूत सुविधा वो सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और अभी तक सरकार इसमें विफल रही। इसीलिए हमारा जो उद्देश्य है, हम धीरे धीरे अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में चाहे पंचायत स्तर का भी चुनाव होगा, त्रिस्तरीय चुनाव होगा, तो उसमें भी हमारी जो लोग हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता, उसमें भी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेंगे। और एकमात्र उद्देश्य झारखंड में जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी निरंतर संघर्ष करेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे पार्टी बृहद स्तर में भी काम करेगी और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। पंचायत केनमुंडी, राजनगर, सरायकेला खरसुआ। जैसा देखा गया है कि जेएलकेएम पार्टी को लोग ज़्यादातर ये सोचते थे कि ये महतो की पार्टी है, लेकिन आज जैसा देखने को मिला कि बड़ी संख्या में जो है आदिवासी समाज के युवा भी आज जुड़े हैं। क्या सोचे होंगे और क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? एक कोई ये पार्टी ये जाति भेद पार्टी नहीं है। पहले से हम लोग प्रेम दादा के पास गए थे, बहुत सपोर्ट दिए हैं हम लोग। जेएलकेएम पार्टी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं। रोड का भी ये का भी जितना फुटबॉल ग्राउंड का सब में साथ दिए हैं। गांव का माइस विचार था उसमें भी साथ दिया है। हम लोग पार्टी से कोई ये नहीं है, बुराई नहीं है। पार्टी बहुत अच्छा है। हम लोग का बहुत काम किया है। पार्टी को और आगे तक ले जाना। हाँ, पार्टी को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। जितना अभी पेपर लीक सब चल रहा है, जेएलकेएम में सुधर सकता है। जैसे दिल्ली में भी आंदोलन हुआ था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। फिर अभी जमशेदपुर में भी, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ जेएससी का, उसमें भी कभी ना कभी होगा सर। इसका जांच भी होना चाहिए जरूरी। क्या नाम है आपका? गंगाराम बोधरा। कहाँ से गाँव से आप? बिदरी। तिथि है और ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हम लोग सभी एक मुख्य धारा में, जिसको जेएलकेएम पार्टी का एक मुख्य धारा है और विचार का जो पार्टी है, ये जो उपज हुआ है ये आंदोलन का उपज है। इसमें हम लोग इसीलिए इसी उद्देश्य से जुड़े हैं, क्योंकि ये वर्तमान में देखने को मिल ही रहा है कि कोई भी कहीं भी किसी मज़दूर को अगर कोई तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है, गरीब लोगों को, जिसके पक्ष में कोई बोलने वाला है नहीं। बड़े बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया में देखते हैं मजदूरों का कोई हित अगर चाहने वाला है तो देख रहे एकमात्र जेएलकेएम पार्टी ही है। और हम लोग देख रहे हैं निरंतर ये अपना प्रयास कर रही है कि जो कोई भी मुआवजा का बात हो, कोई भी मजदूर के हित की बात हो, तो अग्रसर में कौन आता है? जेएलकेएम पार्टी आता है। तो इसी विचारधारा से प्रेरित होकर युवाओं ने सोचा कि हम लोग भी जेएलकेएम पार्टी को हाथ से हाथ बढ़ा के चलना है और इस पार्टी के विचारधारा को जनहित के लिए हर उद्देश्य में इसको समाज में फैलाना है। क्या नाम है आपका? मैं दीपक भगत। तो इसी सोच में दामन मैंने थमा है कि जेएलकेएम पार्टी का जो मैंने सिद्धांत और विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। क्या लगता है आपके नेतृत्व में पार्टी और मजबूती से खड़ा होगी और क्या प्लानिंग है? प्लानिंग होगा। देखिए, पार्टी मतलब जो कुछ जेएलकेएम जो भी कर रहा है, जैसे छात्र का हित के लिए, किसान का हित के लिए, हाँ, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का हित के लिए, इस तरह की बात जैसे हम लोग चाहते हैं। हम लोग तो किसान भाई हैं, इसमें मैंने किसान भाई जैसे किसान में खेत खलिहान में सब तरह का काम करते हैं, ये सब का भी ध्यान देते हैं। और इस तरह जेएलकेएम कहने का मतलब वो अपने लिए नहीं, जनता का हित के लिए ही मैं खड़े हैं और करते रहेंगे। अब पूरे मुखिया भी रह चुके हैं। हाँ जी, मैं हाँ। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर हम पार्टी में शामिल हैं इसको लेकर? प्रभाव सही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज मुर्मू।
कौन से गांव से हैं? कैनमुंडी गांव, कैनमुंडी पंचायत के पूर्व मुखिया।